हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो ये जो वीडियो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम क्लास 10th के बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक छोटा सा डिटेल यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो स्पेशली क्लास 10th के बच्चों को माइंड में रख के कर रही हूँ, जो आने वाले अगले साल एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं। तो ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा, प्लस बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के जो क्लास 10th के स्टूडेंट थे ये उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है ये सीरीज। सो आपके जो फ्रेंड्स हो गए आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और करें प्रिपरेशन मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल जीरो पे। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का इंट्रोडक्शन जो है दैट इज रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। ये जो इंट्रोडक्शन है वो लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम चैप्टर से रिलेटेड है। ये जो चैप्टर है आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा ये चैप्टर 1 है। ये आपके बायोलॉजी का चैप्टर 1 है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस हिंदी इसका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो है वो क्या होता है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए वो सारी प्रक्रियाएं जो करनी पड़ती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो लिविंग बीइंग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे सरवाइव करने के लिए कुछ प्रोसेसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अगर इसमें से कोई भी प्रोसेसेस अगर उनके बॉडी में काम नहीं करता है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है? सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे आप देखते होंगे किसी की किडनी फेल हो गई तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी आपके बॉडी में जो वेस्ट बनता है उसको क्या करता है? एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। तो अगर उसकी एक किडनी फेल हुई तो ठीक है, वो काम वो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर किसी की दोनों किडनी क्या हो गई? फेल हो गई, और तब उस केस में क्या होगा? वो ट्रांसप्लांटेशन करा सकता है अगर पैसे वाला है। अगर ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा? उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो क्यों होगी डेथ? क्योंकि उसमें जो एक्सक्रीशन वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस, एक लाइफ प्रोसेसेस में से एक इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रीशन। अगर हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? मर जाएंगे। तो सारा जो एक जो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है, हर एक लाइफ प्रोसेसेस क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले इसका डेफिनेशन देखो कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस और जैव प्रक्रम होता है क्या? वो सारी क्रियाएं, ठीक है, जैव प्रक्रम मीन्स क्या होगा? वो सारी क्रियाएं जो किसी भी मनुष्य को, मानव को और जीव को धरती पे जीवित रहने के लिए जरूरी है, उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम इसका इंग्लिश डेफिनेशन होगा द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे अपने लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए और मेंटेन करने के लिए वो सारे प्रोसेसेस जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सजीव, सजीव क्या सजीव और निर्जीव क्या है? काफी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आपको पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सजीव होता है वो सांस ले सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, उसको भूख लगती है, ठीक है, और वो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली करता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? उसमें ग्रोथ नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता है, और उसको अगर हम मारे तो वो क्या होता है? ना रोता है और ना उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स थोड़ा हटके है, और लिविंग थिंग्स जब हम बात करें तो ये थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? एडवांस हो जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, लोकोमोशन करता है, एक जगह से दूसरे जगह चल के जाता है। लेकिन पेड़ पौधों की बात करें तो एक जगह खड़े खड़े वो हिलते हैं, ठीक है, उनमें लोकोमोशन नहीं होता है। तो जब हम मूव कर रहे हैं इधर से उधर तो हमको क्या चाहिए? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जब मूव कर रहे हैं तो एनर्जी चाहिए, तो एक हमारा रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा लाइफ प्रोसेसेस में? पहला क्या चाहिए हमको? न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है उसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
अगर नहीं पता है तो एक बार आप पढ़िए जरूर, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 या 7 लाइफ प्रोसेसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है कि वो ये सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करे ताकि वो इस अर्थ पे सर्वाइव कर सके। तो फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस जो है दैट इज न्यूट्रिशन। पहला जो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस है, पोषण जरूरी है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन दूसरा है। थर्ड वन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फोर्थ इज ग्रोथ एंड द फिफ्थ इज मूवमेंट एंड सिक्स्थ वन इज रिप्रोडक्शन। तो ये सारा 6 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे है वो जीवित रहने के लिए सारा ये परफॉर्म करता है। तो इसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप न्यूट्रिशन टर्म से फैमिलियर हो गए, क्लास 6 से न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है 6, 7, 8, 9 तक कि न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, पोषण। ठीक है, आप जो भी फूड इंटेक करते हो वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन। जो फूड आप खा रहे हो उसको यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज योर न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन में 2 टर्म्स आ जाता है, रेस्पिरेशन हो गया और इस पे ब्रीथिंग रिलेटेड है। जो फूड के साथ आपका ऑक्सीजन कंबाइंड होके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज योर रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन है बॉडी के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। यानी एक जगह से दूसरे जगह बॉडी के हर एक पार्ट में न्यूट्रिशन जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सक्रीशन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो कौन परफॉर्म करता है, किडनी। ट्रांसपोर्टेशन कौन परफॉर्म करेगा, आपका हार्ट और ब्लड। न्यूट्रिशन खाना कैसे खाते हो आप, मुंह से। रेस्पिरेशन सेल के अंदर होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका जैसे कंप्यूटर को बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि सीपीयू ही क्या करता है, कंप्यूटर के सारे फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आपके सारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, आपका ब्रेन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड आपका हुआ और ब्रेन मिलके परफॉर्म करता है। ग्रोथ आप देखते हो, जब एक छोटा सा बेबी होता है तो वो धीरे धीरे उस पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और फाइनली वो एक अडल्ट बनता है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, बूढ़ा होता है और डेथ हो जाती है। तो हमारे अंदर ग्रोथ होता है, हम मूवमेंट शो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, मूवमेंट शो करता है, यानी वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं या पेड़ पौधा जैसे खड़े खड़े एक जगह रह के मूवमेंट करते हैं। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर की एक स्पेशल फीचर है कि वो क्या है, दे कैन रिप्रोड्यूस। वो अपने जैसे प्राणी को क्या कर सकते हैं, बर्थ दे सकते हैं। तो ये आपका 6 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है जिसके बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा भी नहीं बस एक इंट्रो देखा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा इंट्रो वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पहला टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन हम स्टार्ट करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वपोषी पोषण क्या है, परपोषी पोषण क्या है। ठीक है, पोषण क्या होता है। तो हम जल्दी मिलेंगे इस अपने नए टॉपिक के साथ जो उसमें हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन, पोषण। तब तक आप इस वीडियो को देखें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ फटाफट शेयर कर देना ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।